हाय एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने इसको लिया है। ऑब्सेशन पे लिखा हुआ है। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि कैसे जुनून कुछ लोगों के लिए बड़ी नेगेटिव चीज़ है और कुछ लोग जुनून के सहारे ही बड़े बड़े काम कर देते हैं, अपनी लेगेसी बना करके जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा मुझे, फुल ऑफ वोकैब है, फुल ऑफ ग्रामर है और इसकी थीम बहुत नहीं है। ऐसी थीम के आर्टिकल आपको पढ़ने अच्छे भी लगेंगे और समझ में भी आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए साथ साथ में आपको रीड करना है। ऐसा ना हो टीचर ही रीड करता रहे और आप देखते रहें। एक नोटबुक और पेन को साथ में रखें। कुछ नया देखने या सीखने को मिले तो जरूर से नोट करना। कह रहे जी ऑब्सेशन, द अनकंफर्टेबल कजिन ऑफ पैशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। पता ना आपको, जुनून किसी भी चीज के लिए बहुत आगे एक्सट्रीम तक चले जाना। कह रहा है जो ऑब्सेशन है ना, जुनून जो है, वो आपके पैशन या रुचि का एक ऐसा कजिन है, एक ऐसा चचेरा भाई है जो अनकंफर्टेबल कर देता है, सबको परेशान कर देता है। आपको किसी चीज की रुचि हो, पैशन हो, गिटार बजाने का, एक्सरसाइज करने का, तो सबको अच्छा लगेगा। जिस दिन वो ऑब्सेशन बन जाएगा, सब लोग आपको समझाने लगेंगे कि यार ये इतना मत करो, इतना मत करो। तो ये एक पैशन का ही भाई है, कजिन है, लेकिन अनकंफर्टेबल कर देता है। चलिए, कजिन आपको मैंने बता दिया, चचेरा भाई या चचेरी बहन। कजिन दोनों के लिए यूज होता है। अंग्रेजी में कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ऐसा नहीं बोला जाता है, कजिन को कजिन ही बोलते हैं। अपने हिंदुस्तानी लोग क्या, चचेरी बहन होगी तो बोल देंगे कजिन सिस्टर है मेरी। ठीक है, अंग्रेजी में कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नाम का कोई वर्ड नहीं है। दूसरा, अगर आपके जो सगे भाई बहन है, सगे भाई बहन, उनको कजिन नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं पता है? मैं लिख रहा हूं, पहले खुद से सोचो एक बार, आपको याद है कि नहीं? सगे भाई बहन को बोलते हैं अंग्रेजी में सिबलिंग। तो ये वन वर्ड्स हैं, कजिन और सिबलिंग। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखें, क्या कहना चाह रहा था। कह रहा है जी, पैशन गेट्स प्रेज बट ऑब्सेशन इवन इफ नो वन क्लैप्स बिल्ड्स एम्पायर्स। कह रहे जो आपका पैशन है, किसी चीज को लेकर के रुचि है, इंटरेस्ट है, वो आपको प्रेज गेट करेगा। प्रेज का मतलब है प्रशंसा, तालियां, क्लैपिंग। वो पैशन आपके लिए प्रशंसा या तालियों का काम बनेगा। लेकिन जब आप ऑब्सेशन को ले लेते हैं, जुनून को बिठा लेते हैं दिमाग में, चाहे कोई क्लैप ना भी करे, चाहे कोई ताली ना भी बजाए, ये जुनून जो है बिल्ड करता है एम्पायर को, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करता है। तो हल्का फुल्का पैशन या रुचि सिर्फ तालियां लाने के लिए काफी है, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जब तक किसी चीज के अंदर घुसे नहीं, जुनून हुआ नहीं, तब तक उस चीज में आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। पैशन की वर्ब है गेट्स, ऑब्सेशन की वर्ब है बिल्ड्स। ऑब्सेशन बिल्ड्स एम्पायर्स। एम्पायर का मतलब आपको पता ही है, बड़े राजा का राज्य है, साम्राज्य है। किसी भी चीज में कुछ बड़ा काम करते हैं तो आप एक एम्पायर को बिल्ड करते हैं। चलिए, क्लैप का मतलब पता है ना आपको? देखिए, क्लैप यानी ताली, क्लैपिंग बोल दो इसको नाउन फॉर्म में, तालियां। और इसी को प्रेज भी बोलते हैं। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में एप्लॉड, एप्लॉड। ठीक है, एप्लॉड वर्ब फॉर्म है, एप्लॉज इसकी नाउन फॉर्म है। ये सारे वर्ड बार बार अब रिपीट होंगे आर्टिकल में। कभी क्लैपिंग आ जाएगा, कभी प्रेज आ जाएगा, कभी एप्लॉज आ जाएगा। तीनों का मतलब समझ लेना, किसी के लिए तालियां या प्रशंसा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखाऊं, 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। YT ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहां पे मिलेंगे आपको आपकी तैयारी के लिए पर्सनलाइज्ड प्रीमियम कोर्सेज, जो सिर्फ नाम के प्रीमियम है और बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स, जिसमें आपकी फुल फाउंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए बिल्ड की जाती है। अभी इसमें क्लासेज आ रही हैं, जैसे ग्रामर आ जाएगी, इसमें रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, फिर एग्जाम कैसे सोल्व करना है, प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएंगे, चाहे फिर एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवेज हो, डिफेंस हो। इस पूरे कोर्स को हमने 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ में 1275 पे रखा हुआ है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसका भी एक छोटा वेरिएंट निकाल दिया है, 999 रुपए का, 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स। इसी तरीके से आपको राइटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया अंग्रेजी में। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना सिखाता है। 475 में इस कोर्स को भी आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेल कर सकते हैं। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी, मिशन सिविल सर्विसेज का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा,
जिसमें आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से लिखना सीखेंगे, एडवांस मैनर में ऐसे प्रेसी आंसर्स को कैसे डील करना है। ये सब का सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में रखा गया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। चलिए, चारों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, थोड़ा जूम इन करूं। पहला वर्ड है डैबलर। देखिए, डैबल का मतलब होता है अगर कोई नौसिखिया आदमी उसको पानी में छोड़ दे, जिसको तैरना ना आता हो, तो क्या करेगा वो पानी में? हाथ पांव मारेगा ना। अपनी जो रूटीन लैंग्वेज है उससे बोलते हैं फड़फड़ाना। तो डैबलर वो आदमी होता है जो किसी नए फील्ड में आके हाथ पांव मारता है, फड़फड़ाता है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं आ रहा। वो ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, सब कुछ करने की कोशिश करता है। डैबलर। एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। शी इज जस्ट अ डैबलर इन पेंटिंग, नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। वो एक डैबलर है या अनएक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है पेंटिंग के फील्ड में, ना कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। डैबलर को, हाथ पांव मारने वाले को, नोविस, टायरो और एमेच्योर भी बोलते हैं। याद रखना, ये एमेच्योर, टायरो, ये सारे वर्ड्स देखे होंगे आपने एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिले होंगे। स्पेलिंग देखना एमेच्योर की, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड डैबलर इन टुडेस आर्टिकल। अगला वर्ड है अपने पास डायल इन। देखिए, अगर आप किसी का फोन नंबर डायल करते हो, पहले तो वो दूसरा घुमाने वाला आता था डायल। अगर आपने पुराने फोन देखे होंगे आपने, लैंडलाइंस, आजकल अपने क्या बटन्स वाले फोन है। तो डायल करते हो तो आप किसी का फोन लगाते हो। क्या कभी भी फोन लगाते हुए नंबर ऊपर नीचे करोगे? अगर किसी का फोन है 99825576, तो 99825576 ही लिखोगे ना, तभी वहां पे फोन लगेगा। वहीं से इस चीज को, फ्रेजल वर्ब को उठाया गया। जब आप डायल इन करते हो किसी चीज को, तो उसको आप रेडी करते हो परफेक्ट तरीके से। बिल्कुल भी ऊंच नीच और इधर उधर दाया बाया होने का वहां पे सवाल नहीं होता। डायल इन आप खुद को भी कर सकते हो अगर किसी काम के लिए तैयार कर रहे हो या फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हो। मैं दोनों ही तरीके से यूज करके दिखाता हूं। द गिटारिस्ट डायल्ड इन द परफेक्ट टोन ऑन हिज एम्प। गिटारिस्ट ने डायल इन किया या बहुत अच्छे से जो है शानदार तरीके से बनाया परफेक्ट टोन को अपने एम्प नाम के इंस्ट्रूमेंट पे, एम्पलीफायर पे। समझ गए? परफेक्ट टोन को उसने डायल इन किया। इधर उधर की टोन नहीं थी, एकदम जहां पे वो टोन बजाई वो एकदम परफेक्शन वाली टोन थी। ये तो आपने किसी चीज को किया तब देखा, तब डायल इन को यूज किया। अब देखो खुद को कैसे करना है। आई नीड अ फ्यू मिनट्स, मुझे जरूरत होती है कुछ मिनट्स की। आई नीड अ फ्यू मिनट्स। और क्यों? टू डायल इन बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग, ताकि मैं डायल इन कर सकूं, खुद को तैयार कर सकूं, रेडी कर सकूं, फोकस्ड कर सकूं राइटिंग स्टार्ट करने से पहले, लिखने से पहले। तो मैं सीधे नहीं लिखने बैठता हूं, पहले मुझे 5 मिनट चाहिए होते हैं खुद को डायल इन करने के लिए, फोकस में लाने के लिए, फिर मैं राइटिंग कर सकता हूं। चलिए, आपके लिए नई फ्रेजल वर्ब है, लेकिन इसको यूज होता हुआ देखोगे, 4 5 6 बार पढ़ोगे, आप इसको रूटीन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो। अगला अपने पास फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है कड़ाहा, जहां पे कोई चीज को आप बहुत गर्म करें, बॉईल करें, तलें, है ना। द फर्नेस केप्ट द हाउस वार्म ड्यूरिंग द विंटर। ये जो बड़ा सा आग का कड़ाहा था, वो पूरे घर को वार्म रखता था विंटर्स के दौरान, यानी सर्दियों के दौरान। फर्नेस को आप इंसिनरेटर भी बोलते हैं, किल्न भी बोलते हैं। किल्न जहां यूज होती है, ये ईंट भट्टे में यूज होती है ना। ईंट भट्टे आपने सुने होंगे ना, ईंटें बनती है, ऊपर से धुआं निकलता है, तो वहां किल्न बोलते हैं। और इंसिनरेटर मतलब जहां चीजों को जलाया जाए। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास एप्लोज। ये बताया था आपको मैंने। एप्लोज यानी प्रशंसा, चीयर्स, क्लैपिंग, तालियां, प्रेज, एक्कोलेड, किसी के लिए बहुत सारी, समझ गए ना। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू एप्लोज आफ्टर अ परफॉर्मेंस। ऑडियंस जो है बर्स्ट कर गई एप्लोज में, प्रशंसा में तालियों से, है ना, फट पड़ी। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। तो अचानक से तालियों की तालियां तालियां जो फट पड़ी ऑडियंस में से, और कब? परफॉर्मेंस के बाद। चलिए, इसको एप्लॉड वर्ब से एप्लोज नाउन बनाया गया। एप्लोज एक नाउन है, एप्लॉड यानी ताली बजाना एक वर्ब है। 5 वर्ड्स 4 वर्ड्स डिटेल में हो गए, यही आर्टिकल में आज आप देखेंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर आपको कोई नई हॉबी लग जाए, क्रिकेट खेलना, गिटार बजाना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, कोई भी हॉबी, शुरुआत में लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, गिटार बजा रहे हो, वेरी गुड। लेकिन जिस दिन आपने गिटार 6 घंटे दिन में बजाना शुरू कर दिया, पढ़ाई के अंदर 13 घंटे लगाने शुरू कर दिए, है ना, क्रिकेट के अंदर पूरा दिन बाहर रहने लगे और क्रिकेट के सपने देखने लगे कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, उस दिन आपके पास 20 लोग आ जाएंगे, आपके घर वाले इंक्लूडेड, और आपको समझाएंगे आकर के कि ये मत करो, ये ऑब्सेशन, ये जुनून ठीक नहीं है। और इसका रीजन क्या है? हमारा समाज एक ये अगली ट्रूथ है कि बहुत मीडियोकर और मीडियम
बैलेंस में चलने वाले लोगों को अप्रिशिएट करता है। जो करो बैलेंस में रह करके करो, कुछ भी बड़ा करने की मत सोचो, बस जियो खाओ पियो मर जाओ एक दिन, छोटी मोटी नौकरी करो। समाज के अंदर इन चीज़ों को जाने अनजाने बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन जो कुछ बड़ा किया जाता है वो किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो ऑब्सेशन को फील करते हैं। बड़ा कोई क्रिकेटर हो, कोई भी सुपरस्टार हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, सभी अपने अपने फील्ड के लिए कभी ना कभी ऑब्सेस थे, और उनके घर वालों ने और समाज ने उनको उस ऑब्सेशन से बाहर निकालने की कोशिश भी की होगी। हमारा आर्टिकल यही समझा रहा है कि इस पे ध्यान नहीं देना है। जिंदगी में अगर अच्छा ऑब्सेशन मिल जाए तो उसको पकड़ लो और अपना एक लेगेसी या एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करो। आज की टोन है मोटिवेशनल, आपको मोटिवेट करेगा। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से इसको रीड करो। चलो वीडियो को पॉज कर लेना, लेक्चर को खुद से रीडिंग देना। सोसाइटी लव्स पैशन अंटिल इट गेट्स सीरियस। कह रहा है समाज जो है ना, सोसाइटी प्यार करता है वो पैशन को, आपके अंदर की रुचि को देख करके उसको बड़ा अच्छा लगता है। और कब तक? जब तक ऐसा ना हो जाए, अंटिल जब तक ऐसा ना हो जाए ये जो रुचि है यानी इट या पैशन है ये हो जाए सीरियस। जब तक आपका पैशन सीरियस ना हो जाए तब तक समाज उसको बड़ा प्यार करता है। सोसाइटी की वर्ब है लव्स, अंटिल के बाद लगा हुआ है कंजंक्शन के बाद इट, वर्ब है इसकी गेट्स। अंटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो जाए, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो जाए, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो जाए। इस पे कॉन्सेप्ट है, अभी डिटेल में आपको करवाएंगे। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी व्हेन समवन सेज दे हैव फाउंड देयर कॉलिंग इन राइटिंग, कोडिंग, लिफ्टिंग और बिल्डिंग अ स्टार्टअप, पीपल चीयर देम ऑन। कह रहे जब भी कोई आदमी ऐसा कह दे, व्हेन समवन सेज, और क्या कह दे कि उनको मिल गई है, दे हैव फाउंड अपनी कॉलिंग को, अपने अंदर की आवाज को। कॉलिंग क्या होती है? एक अंदर की अंदरूनी आवाज कि मुझे ये करना जिंदगी में, कि उनको अंदर की आवाज मिल गई है इनमें से किसी भी फील्ड में, राइटिंग करने में, कोडिंग करने में, लिफ्टिंग करने में, बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं इसको लिफ्टिंग, बिल्डिंग करने में, खड़ा करने में एक स्टार्टअप को। तो कह रहे जब भी ऐसा होता है ना तो लोग उसको चीयर देम ऑन करते हैं, उन लोगों को बहुत बढ़ावा देते हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छा, करो राइटिंग, करो जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, कोडिंग करो अच्छे से। चलिए समवन की वर्ब है सेज, दे की वर्ब है हैव फाउंड। समवन के लिए अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में यूज होता है ही और शी, ही और शी, लेकिन आजकल बोले जाने वाली इंग्लिश में लिखने लगे हैं हम दे। तो यहाँ पे लिखा गया दे गलत नहीं है, लेकिन बोले जाने में दे जो है समवन के लिए यूज करें। लिख रहे हैं अगर तो शी और ही का इस्तेमाल करें। समवन कोई भी हो सकता है, आदमी या औरत, ही या शी। चलिए पीपल की वर्ब है चीयर, चीयर करना, अपलोड करना, किसी को प्रेज करना, प्रशंसा करना। कह रहा है जी फॉलो योर पैशन, दे से अपने पैशन को फॉलो करो, वो ऐसा कहते हैं। दे यानी पीपल ऐसा कहते हैं। और कैसे कहते हैं? एज इफ इट इज अ योगा रिट्रीट, एज इफ यानी जैसे कि ये कोई योगा की रिट्रीट है। रिट्रीट का मतलब होता है एक छोटा सा पीरियड, 2 4 5 10 दिनों का, जिसमें आप अपने किसी हॉबी को अच्छे से इंगेज करें, है ना। कहीं घूमने चले गए पहाड़ों में, किताबें ले गए अपनी पढ़ने लगे, है ना, गोवा में चले गए। तो इस तरह के जब आप काम करते हैं वर्क से ब्रेक लेके, उसको बोलते हैं रिट्रीट। तो कह रहे जी लोग भी आपको ऐसे ही बोलते हैं कि फॉलो करो अपने पैशन को, जैसे आपने 10 दिन का हॉलीडे ले लिया और अपना पैशन जो है आप अच्छे से फॉलो करोगे। चलिए दे आया पीपल के लिए, वर्ब है इसकी से। एज इफ के बाद में पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आज नहीं करवा रहा हूँ, फिर किसी क्लास में करवाऊंगा। इट की वर्ब है इज, योगा रिट्रीट आपने समझ लिया, 10 दिन के लिए योगा की क्लास। फॉलो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है। वर्ब की बेस फॉर्म से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसका मतलब होगा आप किसी को ऑर्डर, कमांड या सजेशन दे रहे हैं। फॉलो योर पैशन, अपना पैशन फॉलो करो, सजेशन है। स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद कर दो, ऑर्डर है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेकर के आओ, ऑर्डर है। तो जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, विश या सजेशन को बताता है। याद रखें इनमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, अपने आप अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। यू फॉलो योर पैशन, आपको ही बोला जा रहा है ना। यू ब्रिंग मी सम वाटर, आप ही पानी लाओगे। चलो तो याद रखना यू यहाँ पे अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब यहाँ पे फॉलो है। कह रहा है जी बट टर्न दैट पैशन इनटू ऑब्सेशन एंड द अप्लोज टर्न्स इनटू कंसर्न। अब मजा आएगा आपको पढ़ के। कह रहा लेकिन ये काम करो, टर्न कर दो या बदल दो इस पैशन को ऑब्सेशन में, जुनून में। फिर जो अप्लोज है, जो वाहवाही है, जो तालियां हैं, वो भी बदल जाएंगी चिंता में या कंसर्न में।
चलिए, टर्न से यानी वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हुआ है, आप ही टर्न करोगे, यू अंडरस्टूड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, समझ पा रहे हो, यू शब्द है, टर्न इसकी वर्ब, एप्लोज प्रशंसा की वर्ब है टर्न्स। टर्न होना यानी बदल जाना, मुड़ना भी होता है, और टर्न का दूसरा मतलब होता है बदल जाना। कंसर्न यानी चिंता या वरी। कह रहे जी वाई सो सीरियस, अब ये फ्रेज अंग्रेजी में वाई सो सीरियस, इसका पूरा मतलब होता है वाई आर यू सो सीरियस, तो आर यू बीच में से निकाल देते हैं और लिख देते हैं वाई सो सीरियस। टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लो। लोग आपको ऐसा बोलेंगे जैसे ही आप जुनून दिखेगा, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, छोड़ो इस काम को, अभी मत करो इसको, टेक अ ब्रेक। फिर पूछेंगे आर यू ओके, सवाल पूछेंगे आपसे क्या आप ठीक हो। सडनली वट वॉज वंस इंस्पायरिंग नाउ लुक्स अलार्मिंग। कह रहे जी अचानक से जो चीज कभी इंस्पायरिंग हुआ करती थी, वट वॉज इंस्पायरिंग वंस, वंस का मतलब है कभी एक बार, जो चीज आपको सबको इंस्पायरिंग लगती थी कभी, अब वो अचानक से लगती है, लुक्स लगती है अलार्मिंग या चिंताजनक। चलिए, वट की वर्ब है, दो वर्ब्स है, वट की वर्ब है वॉज और वट की दूसरी वर्ब है लुक्स, दोनों इंडेफिनिट टेंस पे बनी हुई है। पढ़ पा रहे हो सब कुछ, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, देख लो कितने कितने प्यारे प्यारे है ना। आगे बढ़ते हैं, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फ्लो बनाते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे मैं वापस आऊंगा आपके पास। नेक्स्ट पैराग्राफ को एक बार कवर करो। चलो, अब रीजन बताएगा आपको। कह रहा है जी वाई, ऐसा क्यों। बिकॉज ऑब्सेशन मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल, क्योंकि ऑब्सेशन जो है बना देता है लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर, अनकंफर्टेबल। इट इज इंटेंस, फोकस्ड एंड इनकन्वीनियंट, ये बहुत होता है इंटेंस, इंटेंस का मतलब है तीव्र, फोकस्ड आप समझते हैं जिसने सारा फोकस कहीं डाल रखा हो, और इनकन्वीनियंट यानी जिसमें कन्वीनियंस ना हो। तो ऑब्सेशन जो है ना इस टाइप का होता है, बड़ा इंटेंस होगा, इनकन्वीनियंट और फोकस्ड आपको लगेगा। और क्या करता है, इट डज नॉट लीव रूम फॉर वीकेंड ब्रांचेस और आइडल स्क्रोलिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है जी ये नहीं छोड़ता है कोई भी रूम, रूम का मतलब होता है गुंजाइश, रूम के दो मीनिंग है, कमरा या गुंजाइश, तो गुंजाइश की बात हो रही है। ये ऑब्सेशन जो है बिल्कुल नहीं छोड़ता है गुंजाइश, ना तो वीकेंड पे होने वाले ब्रंचेस की, ना आइडल स्क्रोलिंग की। ब्रंच का मतलब होता है लंच प्लस ब्रेकफास्ट, वीकेंड का मतलब होता है शनिवार रविवार, और स्क्रोलिंग का मतलब होता है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जो आप करते हो ना सारा दिन, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप अप स्वाइप राइट डाउन, है ना, स्क्रॉल करते हो। तो जिस आदमी को ऑब्सेशन हो गया, कुछ काम मिल गया जिंदगी में अच्छा करने का, तो ना तो उसके पास वक्त होता है कि वीकेंड पे परिवार वालों और घर वालों और दोस्तों के घर जाके कुछ ब्रंच व्रंच कर लूं, है ना, ऐसे टाइम पास कर लूं, तफरी मार लूं, और ना ही उसके पास वक्त होता है बैठ करके इंस्टाग्राम चला लूं 2 घंटा। इसलिए ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है लोगों को, आसपास वालों को। चलिए, रूम का मतलब आपने देख लिया, इट डज नॉट लीव रूम, ये गुंजाइश नहीं छोड़ता है। ब्रंच आपने देखा, एकदम स्नैक्स समझ लो, दोपहर को 1 बजे आपने 12 बजे कुछ खा लिया, ना वो ब्रेकफास्ट है ना वो लंच है, दोनों का मिक्सचर है ना। स्क्रोलिंग आपने देखा, सोशल मीडिया पे बैठ के वक्त को बर्बाद करना। कह रहा है जी बट हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर द कैजुअल डेवलपर्स। कह रहा है लेकिन ये बात भी सही है, ये ऊपर वाली बात आपने देखी कि बड़ा इनकन्वीनियंट होता है ऑब्सेशन, ये भी याद रखें कि हिस्ट्री जो है ना वो कभी भी याद नहीं रखती है ऐसे डेवलपर्स को, हाथ पांव मारने वाले और फड़फड़ाने वालों को जो कैजुअली इस काम को करते हैं। 10 दिन गिटार बजा लिया 2-2 घंटा और फिर सोच लिया मैं गिटारिस्ट बन गया, तो हिस्ट्री ऐसे लोगों को गिटारिस्ट के तौर पे याद नहीं रखती है। कह रहा है इट रिमेंबर्स द ऑब्सेस्ड, ये रिमेंबर करती है, ये याद रखती है जुनून वाले लोगों को, ऑब्सेस्ड लोगों को। द प्लस में ऑब्सेस्ड यहाँ पे पूरी क्लास को बता रहा है, द प्लस में एडजेक्टिव कॉमन प्लूरल नाउन, द रिच सभी पुअर लोग, द अमीर, है ना, द पुअर द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, द ऑब्सेस्ड सभी जुनूनी लोग। तो इट रिमेंबर्स सभी जुनूनी लोग। अब ये जुनूनी कौन है, द वंस हु ट्रेन्ड एट डॉन फेल्ड क्वाइटली रिवाइज्ड ऑब्सेसिवली एंड शोड अप लॉन्ग आफ्टर द क्राउड लेफ्ट। कह रहा है ये वो ऑब्सेस्ड लोग हैं जिनकी एक क्लासिक निशानियां होती हैं काम करने की। ये वो होते हैं जो ट्रेन करते हैं या जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं डॉन पे, सुबह 4 बजे उठ करके। डॉन का मतलब है एकदम भोर, सूरज उगने का टाइम। या जो फेल करते हैं, नाकामयाब होते हैं चुपचाप बिना शोर मचाए, जो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। जो रिवाइज करते हैं, अपने प्लान को बदलते हैं ऑब्सेशन के साथ में, ऑब्सेसिवली जुनून के साथ में। और जो शो अप करते हैं या आ करके कहीं अपनी हाजिरी लगाते हैं, शो अप करना किसी जगह पहुंचना, हाजिरी लगाना, तो वो किसी जगह पहुंचते हैं, और कब, जब पूरा क्राउड जा चुका होता है, द क्राउड लेफ्ट।
तो ये है वो ऑब्सेस्ड लोग। एक्सरसाइज करेगा तो सुबह करेगा 4 बजे उठ करके, नाकामयाब होगा तो चुपचाप इलॉन मस्क की तरह 10 साल तक चुपचाप काम करता रहेगा, रिवाइज करता रहेगा खुद को, है ना। और फिर ये बाद में आकर के तब आएगा जब सब जा चुके होंगे, तब भी ये उस काम में लगा होगा और शो अप करेगा उस फील्ड में कि मैं तो ये काम में अभी भी लगा हुआ था। चलिए, तो ये ऑब्सेस्ड लोगों की निशानी है। इट की वर्ब है रिमेंबर्स, वंस की वर्ब है वंस की कोई वर्ब नहीं है, वंस के लिए आया हु ट्रेन्ड एट जिम, हु ट्रेन्ड एट डॉन, हु फेल्ड, हु रिवाइज्ड एंड हु शॉट। क्राउड की वर्ब है लेफ्ट। कह रहा है जी पैशन इज द स्पार्क। पैशन जो होता है, रुचि जो होती है ना, वो एक चिंगारी की तरह होती है। ऑब्सेशन इज द फर्नेस, और जो ऑब्सेशन होता है वो कढ़ाई की तरह होता है। पैशन गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट्स, ऑब्सेशन गेट्स यू रिजल्ट्स। पैशन करोगे, पैशन दिखाओगे तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स ला करके देगा। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब वाह वाही, बड़ा अच्छा कर रहे हो, है ना, एप्लोज। तो पैशन ला करके देता है आपको वाह वाहियां, लेकिन ऑब्सेशन आपको ला करके देता है सही में नतीजे या रिजल्ट्स। फर्नेस देख लेना, कढ़ाई को बोलते हैं जिसमें आग लगा करके आप चीजों को जलाते हो, है ना। चलिए, अब आ जाओ एक ग्रामर कॉन्सेप्ट, पहले वाला वो कवर कर लो फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। आधा आर्टिकल आपने खत्म कर लिया। कॉन्सेप्ट ये है जी, अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है वो इंडेफिनिट टेंस में ही हो। कभी कभी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इस पे एक अलग से कभी क्लास करनी पड़ेगी मुझे 15 मिनट की, संडे को करूंगा कोशिश करके, अनटिल, अनलेस और लेस्ट पे। तो आप ऐसा ही याद रखें, अभी 99% केसेस में इनके बाद में इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा और हमेशा होगा अफर्मेटिव फॉर्म में, इनके बाद नोट का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो जब ना हो इनमें आ चुका है तो फिर आगे ना मत लगाओ, दूसरी बार नोट लगा करके सेंटेंस को मत बिगाड़ो। वेट हियर अंटिल ही हैज नॉट कम बैक, यही इंतजार करो, वेट हियर। और कब तक? जब तक ऐसा ना हो जाए, अंटिल। और क्या ना हो जाए? जब तक वो वापस ना आ जाए, ही हैज नॉट कम बैक। देखो, जब तक ऐसा ना हो जाए तो ना तो इसमें आ चुका है, तो उसके वापस ना आने के लिए आप नॉट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? समझ पा रहे हो? लॉजिक है ये। अंटिल में जब ना आ चुका है तो उसके वापस ना आ जाने के लिए ना तो ऑलरेडी यहां लग गया है, तो दूसरी बार नॉट क्यों लगाते हो? तो वेट हियर अंटिल ही हैज कम बैक, नॉट को निकाल दो। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं इनके साथ में? हम प्रेफर करते हैं इंडेफिनिट टेंस। तो ही हैज नॉट कम बैक तो परफेक्ट टेंस है। अगर मुझे इसको इंप्रूव करना हो तो लिखना पड़ेगा अंटिल ही हैज निकाल दो, कम्स बैक। क्लियर है मामला? चलो, ड्राइव फास्ट लेस्ट वी विल नॉट मिस द ट्रेन। ड्राइव फास्ट करो, तेजी से गाड़ी चलाओ, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेन को मिस ना कर दें। तो लेस्ट में ऑलरेडी ना आ चुका है भाई साहब, दूसरी बार ना नॉट मत लगाओ। लेस्ट वी विल नॉट मिस ट्रेन ऐसा आप लिख सकते हो, लेकिन याद रखना अफर्मेटिव टेंस का इस्तेमाल करोगे तो ही ठीक रहता है। और लेस्ट के साथ में तो एक और कंडीशन भी है, लेस्ट अपने साथ में बेस फॉर्म का इस्तेमाल भी कर लेता है। ठीक है, अफर्मेटिव टेंस लेकिन बेस फॉर्म। तो लेस्ट विल को निकाल के इसको इंडेफिनिट टेंस बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ, नॉट को निकालो और वर्ब की बेस फॉर्म मिस का ही इस्तेमाल करो। यहां वी की जगह पे शी लिखा होता तब भी मिस का ही इस्तेमाल करते, लेस्ट ही विस, शी मिस, वी मिस। ठीक है, तो लेस्ट की निशानी है अलग से, ये अपने साथ में बेस फॉर्म को लेगा। चलो, लास्ट सेंटेंस है, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू आर नॉट स्टडिंग हार्ड। आप एग्जाम को पास नहीं करोगे अगर ऐसा ना हो आप स्टडी हार्ड ना कर रहे हो। खुद से बनाना है और दोनों चीजों को सही करना, अफर्मेटिव बनाना और साथ में क्या करना है, इंडेफिनिट टेंस को ट्रिगर करवाना है। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में डालो, सही गलत आपको वहीं पे फीडबैक देंगे। और एक चीज याद रखना, ये जो नोट नहीं लगाना ये इनके बाद की बात है। अनलेस अनटिल लेस लग गया, उसके साथ में जो क्लोज है ना वहां पे लगाना। ऐसा ना हो सर अनलेस लगा हुआ ये पहले वाला नोट भी निकाल देता हूं। इस पूरे क्लोज का अनलेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अनलेस का कनेक्शन किससे? बाद में आने वाले क्लोज से। तो मैं क्या करूंगा, बाद वाले क्लोज में नोट के ऊपर जो भी करना करूंगा, पहले वाले नोट पे मेरा कोई भी बस नहीं चलेगा, अनलेस की वजह से मुझे चेंज नहीं करना। चलो, ये वाला हो गया ना।
खुद से रीडिंग देना जरूर से है ना। कह रहे जी व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड योर टाइम बिकम्स सेक्रेट। जब आप ऑब्सेस्ड होते हैं, यू आर, ये अपोस्ट्रोफी आर लिखा है, इसका मतलब है यू एड आर ई आर। कह रहे जब आप जुनूनी हैं, ऑब्सेस्ड हैं, तो आपका वक्त बहुत कीमती बन जाता है, सेक्रेड बन जाता है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रोसेंट, याद है ना वर्ड। तो आपके लिए अपना वक्त जो है बड़ा पवित्र बन जाता है, होली बन जाता है। कह रहे पार्टीज गेट डिक्लाइंड। आप पार्टीज को मना करने लगते हो, मैं नहीं आऊंगा सैटरडे वाली पार्टी में। नेटफ्लिक्स पॉजेज इंडेफिनेटली। आपका नेटफ्लिक्स जो है वो रुक जाता है अनंत काल के लिए, इंडेफिनेटली। आप सोचते रहते हो कि मैं ये सीरीज देखूंगा, ये वेब सीरीज, ये मूवी, बस वो देख नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है देखने का। कह रहे जी नॉट बिकॉज यू हेट पीपल बट बिकॉज यू आर डायल्ड इन। कह रहा है ये इसलिए नहीं है कि आपको लोग पसंद नहीं है, यू हेट पीपल, आपको अपने दोस्तों से नफरत हो गई है, इसलिए नहीं है। ये इसलिए हो गई है क्योंकि अब आप डायल्ड इन हो गए हो, जोन में आ गए हो, इंगेज्ड हो गए हो, फोकस्ड हो गए हो। याद है ना डायल करना किसी को परफेक्शन में, तो एकदम परफेक्शन वाले जोन में आप आ गए हो, आपके लिए आपका काम सबसे पहले है। कह रहा है जी एंड टू दोस आउटसाइड द जोन। कह रहा है और उन लोगों के लिए जो उस जोन से बाहर है, जिनके लिए नेटफ्लिक्स ही जीवन है, जिनका जीवन पार्टियों में निकलता है, उनकी बात करें तो इट लुक्स लाइक इम्बैलेंस। उनको ये काम इम्बैलेंस लगता है या फिर अस्थिरता या बैलेंस से बाहर लगता है। कह रहा है बट हेयर इज अ ट्रूथ वर्थ नोटिंग। कह रहा है लेकिन एक सच भी सुन लो, हेयर इज अ ट्रूथ, और क्या है वो ट्रूथ जो नोट करने लायक है, वर्थ नोटिंग है। नोट करना आप समझते हैं, वर्थ मतलब लायक। और क्या ट्रूथ है? द पाथ टू मास्टरी ऑफ्टन लुक्स अनरीजनेबल टू रीजनेबल पीपल। जो रास्ता है ना मास्टरी का, किसी भी चीज में, फील्ड में महानता का, अक्सर वो दिखाई देता है, लुक्स होता है बड़ा ही अनरीजनेबल या इलॉजिकल। और किनको? रीजनेबल पीपल को या आम आदमी को। आम आदमी तो रीजनेबल ही होता है ना, 10 बजे उठूंगा, सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, 8 बजे ऑफिस जाऊंगा, फिर 6 बजे घर आऊंगा, सब्जी लाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। अनरीजनेबल तो वो आदमी है जो रात को सुबह 3 बजे तक कुछ पैशन पे काम कर रहा है, अपने ऑब्सेशन पे काम कर रहा है। उनके लिए ये जो है सारा काम ही रीजनेबल लोगों को, आम आदमी को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये ऐसा क्यों करता है। चलिए ट्रूथ की वर्ब है इज, पाथ की वर्ब है लुक्स, बाकी सब्जेक्ट वर्ब आप मिला लेना। यू आर डायल्ड इन, नेटफ्लिक्स पॉजेस, टाइम बिकम्स सीक्रेट। एक कॉन्सेप्ट और है ग्रामर का, बड़ा प्यारा करवाएंगे आपको, इस पूरे करो पैराग्राफ को पहले। कह रहा है जी वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल अपग्रेड देयर फोन्स मोर देन देयर माइंडसेट। कह रहा है हम एक ऐसी दुनिया में अब रहते हैं, वी लिव इन अ वर्ल्ड, जहां पे लोग अपग्रेड करते हैं अपने फोन को, और किससे ज्यादा? अपने माइंडसेट से ज्यादा। वेयर कंफर्ट इज सोल्ड एज लाइफस्टाइल एंड डिसिप्लिन इज लेबल्ड एज बर्नआउट। ये ऐसा वर्ड है जहां पे कंफर्ट और आराम को बेचा जाता है लाइफस्टाइल के तौर पे। सोल्ड का मतलब किसी चीज को बेचना या सबको जो है सही, सबके सामने सही ठहराना। इफ आई एम सेलिंग समथिंग टू यू, तो उसका मतलब मैं उस चीज की पैरवी कर रहा हूं। आपको बेच तो रही हूं मैं, पर अगर खरीदने बेचने की बात नहीं हो तो उस चीज को मैं सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। तो हमारी दुनिया में कंफर्ट को सही ठहराया जाता है कि ये लाइफस्टाइल का पार्ट है, और डिसिप्लिन और अनुशासन को ऐसे लेबल लगाया जाता है कि ये तो बर्नआउट है। बर्नआउट का मतलब होता है जब आप बहुत बोझिल हो जाएं किसी काम को करते हुए, है ना, गलत, एक नेगेटिव तरह का जोन है बर्नआउट। इसमें आप क्या इतना ज्यादा काम कर लेते हो कि उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता। तो डिसिप्लिन को ऐसे ही दिखाया जाता है हमारी दुनिया में। चलिए, कंफर्ट की वर्ब इज सोल्ड, डिसिप्लिन की वर्ब इज लेबल्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को देखना है ग्रामर वाले को। चलो पहले फिनिश कर लो आर्टिकल को, फिर वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूं। चलो लास्ट पैराग्राफ है। कह रहा है बट सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम डेबलिंग। कह रहा है लेकिन सक्सेस जो है डेबलिंग से नहीं आएगी, फड़फड़ाने से नहीं आएगी। डेबल याद है ना, पानी में छोड़ दिया, हाथ पांव मार रहा है कोई आदमी, तैरना उसको आता नहीं है। तो सक्सेस जो है इस तरीके से हाथ पांव मारने से नहीं आती। इट कम्स फ्रॉम फोकस्ड रेपिटेशन ऑफ्टन इन साइलेंस विद नो एक्सटर्नल वैलिडेशन। सक्सेस आती है ऐसे रेपिटेशन से, चीजों को बार बार रिपीट करने से, जो फोकस तरीके से किया जाए, और जो अक्सर किया जाता है बिना धूम धड़ाके के, साइलेंस में, और जिसमें कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं होता, बाहर वाले का किसी का भी आपको सपोर्ट नहीं होता कि हाँ तू सही कर रहा है, करता रहे, ऐसे नहीं आएगी। सक्सेस का मतलब ये है आप चुपचाप जिस काम को कर रहे हो बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर करो और किसी को पता भी ना लगे। इट की वर्ब है कम्स।
ऑब्सेशन इज नॉट एक्सट्रीमिज्म, इट इज अलाइनमेंट। कह रहा है ऑब्सेशन जो है वो एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं है, ये तो अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब चीजों का एक लाइन में आना, एक प्लेटफॉर्म पे आना, ताकि उनको आप आगे ले जा सके। तो किसी किसी को लगता है एक्सट्रीमिज्म तो बैलेंस से बाहर है, इम्बैलेंस है, नहीं, यही असली बैलेंस है। एक्सट्रीमिज्म और ऑब्सेशन के ऊपर ही दुनिया आगे चलती है। चलिए, कह रहा है यू डू नॉट नीड एवरी वन टू अंडरस्टैंड योर ग्राइंड। आपको जरूरत नहीं है हर एक आदमी को कि वो समझे आपकी ग्राइंड को, आपकी मेहनत को। ग्राइंड का मतलब होता है रोज कोई काम करना और बड़ी मेहनत वाला काम करना, है ना। कुछ पढ़ाई कर रहे हो रोज 8 घंटे, रोज 8 घंटे किए जा रहे हो, साल में, महीने में 250 घंटे, साल में है ना 3000 घंटे, तो ये ग्राइंड वाला काम है। तो आपको जरूरत नहीं है कि हर आदमी आपकी अंदर की जो ग्राइंड है या मेहनत है उसको समझे। यू नीड टू ट्रस्ट इट। आपको जरूरत है अपनी ग्राइंड पे या मेहनत पे ट्रस्ट करने की। बिकॉज वाइल एवरी वन ड्रीम्स ऑफ सक्सेस, फ्यू आर विलिंग टू लुक ऑब्सेस्ड चेजिंग इट। कह रहा है वो इसलिए क्योंकि जहां हर एक आदमी ड्रीम ऑफ करता है, सपना लेता है सक्सेस का, बहुत कम या फ्यू लोग ही हैं, ना के बराबर लोग ही हैं जो तैयार होते हैं कि वो दिखें या दिखाई दें ऑब्सेस्ड या जुनूनी इस सक्सेस को चेज करते हुए। सक्सेस सबको चाहिए, सपना सब देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ही लोग हैं जो सपने के पीछे जुनूनी होकर के भागने का हिम्मत रखते हैं। एवरीवन की वर्ब है ड्रीम्स, ड्रीम के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लगती है, यू ड्रीम ऑफ समथिंग। फ्यू की वर्ब है आर, विलिंग का मतलब है रेडी या तैयार। याद रखें फ्यू का मतलब है ना के बराबर। इसके आगे अ फ्यू लगा दूं तो मतलब कुछ एक। आपके पास 10 रुपए हैं, मैंने आपसे 8 रुपए मांग लिए, अब आपके पास 2 ही बचते हैं। अब 2 काम है, या तो आप मुझे दे दोगे या मना कर दोगे। दोगे तो क्या बोलोगे, मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, ना के बराबर हैं। नहीं दोगे तो आप ऐसा ही बोलोगे ना। और जब देना होगा तो आप क्या बोलोगे, 10 रुपए हैं भाई ले जा। तो रुपए अभी भी 10 हैं, मांगे मैंने 8 ही थे, बचेंगे आपके पास 2 ही। एटीट्यूड अगर आपका नेगेटिव होगा तो आप बोलोगे आई हैव फ्यू रुपीज, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। और अगर एटीट्यूड सही होगा तो आप बोलोगे आई हैव अ फ्यू रुपीज, टेक 8 रुपीज। तो वैसे ही फ्यू और अ फ्यू में फर्क करना हो तो एटीट्यूड का फर्क यहां पे देखें। अ फ्यू का मतलब होता है बहुत लोग, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। कह रहा है एंड मे बी दैट्स द पॉइंट। कह रहा है जी और शायद यही पॉइंट है, यही मुद्दा है पूरी बात का कि कौन पीछे भागता है। इन द एंड द वर्ड डज नॉट रिमेंबर द बैलेंस्ड मल्टीटास्कर। कह रहा है जी जब अंत आता है ना, दुनिया तब याद नहीं रखती ऐसे लोगों को जो मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और बैलेंस तरीके से करते हैं, सब में बैलेंस बना के। दुनिया उनको पूछती भी नहीं है। इट रिमेंबर्स द ऑब्सेस्ड फ्यू हु गेव इट एवरीथिंग एंड गॉट इट। कह रहा है ये रिमेंबर करता है वर्ड उन ऑब्सेस्ड और कुछ एक लोगों को, जुनूनी लोगों को, जिन्होंने अपने कतरा कतरा दे दिया। हु गेव इट एवरीथिंग, गिव इट एवरीथिंग देना, सब कुछ दे देना अपना, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इस गेम को। और गॉट इट, जिन्होंने सब कुछ पा भी लिया। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। नई थीम है, थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगा होगा। 4-5 जैसे आर्टिकल पढ़ लो तो आपको ये आसान लगने लगेगा। एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का रह गया बीच में, फटाफट इसको भी देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं इंग्लिश में, जिनके बाद में अगर आएगा तो या तो आएगा नाउन, और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जीरंड बोलते हैं। नाउन का ही रिप्लेसमेंट होता है। रिज्यूम प्लस में जीरंड या नाउन, वर्ड्स प्लस में जीरंड या फिर नाउन। वर्ड्स और बिजी इस पूरी लिस्ट में 2 एडजेक्टिव हैं और बाकी सारी की सारी ये वर्ब्स हैं। तो इनको आपको बोल के देखना है, लिख पाओ तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका साफ साफ सा। कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको कैसे आप इनको हैंडल करोगे। दे पोस्टपोन्ड अनाउंस द रिजल्ट्स। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया या आगे धकेल दिया रिजल्ट्स को अनाउंस करने को। तो अनाउंस वर्ब के आगे टू अनाउंस नहीं लिखना है, पोस्टपोन का इस्तेमाल आपने कर दिया है। पोस्टपोन एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में इन्फिनेटिव नहीं ले सकती, तो क्या करें, दे पोस्टपोन्ड अनाउंसिंग द रिजल्ट्स। वैसे ही आई एंजॉय टू रीड नहीं, रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। वैसे ही कंसीडर्ड मूव, तो मूविंग लिखना पड़ेगा, टू मूव आप यहां पे नहीं लिख सकते। ठीक है ना। इंजॉय भी ऐसी वर्ब है, यहां लगा रखी है मैंने। कंसीडर भी ऐसी वर्ब है। तो सारा गेम है जो इन वर्ड्स को याद कर लेगा और इन वर्ब्स को बार बार नोटिस करेगा। तो जैसे इस आर्टिकल में आपने अभी देखा, इंजॉय के बाद, सॉरी, वर्थ के बाद में आपने नोटिंग नाम के जीरंड को देखा। वर्थ टू नोट लिख देता तो मामला गलत हो जाता, वर्थ नोटिंग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, वर्थ प्लस में आईएनजी फॉर्म।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लास वर्क की है, मुझे पता है आप सही करोगे इसको, लेकिन फिर भी लिख लो और कमेंट्स में डालना। वी डिस्कस टू इम्प्लीमेंट द न्यू पॉलिसी। हमने डिस्कस किया नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। गलती ढूंढो, सही करके कमेंट्स में डालना। फीडबैक आपको मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। आर्टिकल आपका रैप अप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इस आर्टिकल को लिखने का प्राइमरी पर्पस क्या है? क्या मैसेज आपको इस आर्टिकल में मिला? वीडियो को आराम से पॉज करके चारों को पढ़ करके अपना आंसर निकालो। चलो, बड़ा आसान है। इसका मैसेज यही है कि जुनूनी हो जाओ, जिस चीज के लिए होना है, अच्छी चीज के लिए होना है ऑफ कोर्स, गलत काम में मत हो जाना कि सर मैं इंस्टाग्राम में बड़ा जुनूनी हूं, ऐसा काम मत करना। तो इसका मैसेज यही है कि कुछ अच्छे काम के लिए अगर जुनून मिले जीवन में, जुनूनी हो जाओ। समाज आपको कितना भी अनकंफर्टेबल करे, घबराना नहीं है। वो मास्टरी के लिए इसेंशियल है, उस फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सको, वो जुनून उसके लिए जरूरी है। यही मैसेज आपको इस आर्टिकल में, इस पैसेज में मिला। चलो, ऑथर के हिसाब से ऑब्सेशन क्यों अलार्मिंग दिखता है बाहर वालों को? जो आदमी बैलेंस्ड होता है, नॉर्मल होता है, उसको ये जुनून क्यों अजीब सा लगता है? क्या लगता है उसको अजीब सा इसमें? वो इसलिए क्योंकि जो बाहर रहे जुनून से, उसको तो पार्टी में भी जाना है, उसको तो रोज शाम को कुछ डिजर्ट भी खाना है मीठा, उसको एक्सरसाइज भी नहीं करना, उसको किताब भी नहीं पढ़ना। तो अगर आप ये सारे काम करने लग गए हो, पार्टी में नहीं जाते हो, किताबें पढ़ने लगे हो, एक्सरसाइज करने लगे हो, तो आप उसके लिए जो है एलियन बन जाओगे अचानक से, मंगल ग्रह से आया हुआ। तो आप ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हो जो कॉन्फ्लिक्ट विद करते हैं समाज की घिसी पिटी नॉर्म से। इस वजह से आप जो है चिंताजनक इंसान जो है लगने लगते हो आसपास वालों को। सेकंड की आंसर है डी। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं। वोकैब जो आपने सीखी है वही अप्लाई होगी। टायरो का मीनिंग पूछा है, हॉर्न इन ऑन करवाया था मैंने आपको, ये डायल इन याद है ना। जीरो आउट, ये मैंने फ्रेजल वर्ब आज करवाई नहीं आपको। देखो ये जो, चलो एक काम करना, आज आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं। जीरो इन और जीरो आउट, इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स को गूगल में चेक करना, ठीक है। मैं इन दोनों के मीनिंग जो है, जीरो इन जीरो आउट, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा शाम में। पहले आप अपना ढूंढ लो, निकाल लो इनका मीनिंग गूगल करके, डिक्शनरी से निकाल लो। शाम को टेलीग्राम में एग्जाम्पल के साथ डालूंगा मैं, तो इनको समझ जाओगे आप। तो जीरो आउट का मीनिंग मैंने आपसे पूछा है, आज करवाने वाला था, शायद मैं बीच में मिस कर गया। लास्ट में वन वर्ड पूछा है, एक ऐसी चीज जो बहुत गर्म हो और चीजों को गर्म करने के काम आती हो, ऐसे कढ़ाई को क्या बोलते हैं? टायरो बोलते हैं, अप्लोज बोलते हैं, फर्नेस बोलते हैं। 3 एरर्स मिलेंगी लास्ट में आपको, 2 ही एक्चुअल में, 3 है। अनलेस की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, आराम से ढूंढ लेना। 2 ही हैं, चलो ठीक है, तीसरी डालने वाला था, रह गई। दोनों एरर्स ढूंढना। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे मैंने आंसर डाल दिए हैं। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करें। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।